हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा कि एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। वह विषय है कि अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन बहुत जल्दी ऊब जाता है, लेकिन जब हम 3 घंटे मूवी देखते हैं तो हमारा मन बिल्कुल ही स्थिर रहता है और हम इंजॉय कर रहे होते हैं पूरी एनर्जी के साथ पूरे 3 घंटे, अगर वह मूवी सही हो तो। ठीक उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारे विषय में हमारी पकड़ सही हो या फिर जो है अगर हमें उसके जानने की इच्छा ज़्यादा हो तो जो है हम अपना मन पढ़ाई में कैसे लगाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस खास शो को, जो कि हमारे मोटिवेशन सेशन का दूसरा वीडियो होगा। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम मूवी कोई देख रहे होते हैं तो उसमें हमारा मन स्थिर क्यों रहता है। तो अगर हम बात करें जो है मूवी की, जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है हमें जो उसमें स्थिर बना के रखता है वो उसमें होता है आगे आने वाली सीन्स। जो उसके आने वाली जो सीन हैं वो जो है हमें उत्साहित करके रखती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आने वाले जो है अगले सेकंड में क्या घटना होने वाली है। इसलिए जो है उसमें हमारा दिमाग हमेशा मूवी की तरफ स्थिर रहता है और अट्रैक्ट रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर यही नियम आप अपने पढ़ाई पर लागू कर लेते हैं तो पढ़ाई के साथ भी ठीक वही होने वाला है। अगर आप मान लीजिए कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वह भूगोल का हो, इतिहास का हो, विज्ञान का हो या कुछ, अगर उसमें जो है आप नई चीज़ों को जानने की अगर आपके अंदर ललक है, यानी अगर आप जो है कुछ नया जानना चाहते हैं तो जो है आपके मन में यह ज़रूर होगा कि यार इसमें अब आगे क्या होने वाला है, इसमें जो है हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तब आप जो है इस चीज़ को आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिए। जब आप इतिहास पढ़ने बैठते होंगे तो जो है आपके मन में यह डाउट जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाता होगा। जैसे अगर आप इतिहास में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए मौर्य वंश पढ़ रहे हो या जो है मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हो या फिर आधुनिक भारत पढ़ रहे हो या कहीं पर भी अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको कहानी जो है समझ में आ रही है तो आप इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर सोचते हैं कि यार अब आगे क्या होगा। लेकिन जब आप किताब रख के उठ जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद आपको पढ़ने बैठने का मन नहीं करता है, या फिर अगर आपको कहानी जानने की अगर आपके मन में वही ललक वहीं पर रुक गई है तब जो है आप फिर जो है सोचेंगे कि यार फिर बैठेंगे, फिर ज़रूर हमें नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो आप ज़रूर पढ़ते हैं। तो नया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नया क्या मिलने वाला है, तब जो है आपका मन ज़रूर जो है किताबों की तरफ या फिर जो है वीडियो की तरफ खींचा रहता है। चाहे वह किताब से पढ़ाई हो या यूट्यूब चैनल से, एक से बढ़कर एक यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इस जो है आज के आधुनिक युग में, क्योंकि ये जो है डिजिटल टाइम है। इसमें जो है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ज़रूर यूज करें, जो आपकी पढ़ाई को सहज ज़रूर बनाता है। और अब आप देखते हैं कि जो है सीधे तरीके से कि शुरू कैसे करें, या फिर जो है हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा शुरू में ही मन नहीं लगता है कि 10 मिनट 5 मिनट पढ़ने के बाद आप उठने के लिए सोचने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको जो है पढ़ने से पहले अपने आप में अस्थायित्व लाना होगा। मीन्स अस्थायित्व का भाव, मीन्स अगर आपको कहीं पर भी ज़्यादा समय तक बने रहना है तो आपको आपके अंदर सबसे पहले अस्थायित्व होना चाहिए। वो अस्थायित्व कैसे आता है? अस्थायित्व आता है आपके क्यों प्रश्न के जवाब से। मीन्स अगर जो है अगर आप बात करें कि हम ज़्यादा समय तक क्यों कैसे पढ़ रहे हैं तो आपके मन में ज़रूर होगा कि सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप इस प्रश्न का जवाब अपने आप से आत्मसंतुष्ट होकर दे पाते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर अस्थायित्व जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं तब आप अस्थायित्व के साथ साथ जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर आपके मन में यह आना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। मीन्स पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों से जो है आपका लक्ष्य आपके सामने दिखने लगेगा। तो आपको जो है यह भी होना चाहिए कि आपका लक्ष्य जो है किस लेवल का है, मीन्स किस स्तर का है आपका लक्ष्य। तो आपके मन में ये होना चाहिए कि आपका लक्ष्य जो है किस स्तर का है, स्तर क्या है। मीन्स अगर आप जो है किसी ऐसे लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं जो बहुत कम मेहनत लेता है तो आप जो है उस तरह से मेहनत करेंगे। जब आप किसी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस तरीके से मेहनत करेंगे। ठीक,
तो आपको अगर आपका स्तर पता चल गया और आप पढ़ने में कैसे हैं, मीन्स अगर आपका बैकग्राउंड कैसा है, ये अगर आपको पता चल जाता है तो आप और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अगर सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो यह भी होती है कि जो है आपके सामने कंपटीटर कैसे हैं। मीन्स अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे जो है आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है, मीन्स कंपटीशन दिखना चाहिए, कंपटीशन जो है दिखना चाहिए। ठीक, अगर आपको आपके आसपास जो है कंपटीशन दिख रहा है तो आपका भी स्वाभाविक रूप से मन जरूर करेगा पढ़ने के लिए कि यार वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो आने वाली परीक्षा में पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर वो आने वाली परीक्षा में पास हो जाएगी और मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे जो है भाव आपके मन में जरूर आते हैं जब आपके सामने कोई कंपटीटर दिख रहा होता है। आपको इस चीज़ का भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं जो है सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन आपको इस चीज़ का विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास और भ्रम में बहुत बड़ा अंतर है। मीन्स अगर आप अपने आप को बेस्ट समझ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं और आप कॉन्फिडेंस में हैं। बेस्ट आपको प्रूफ करना है, ना कि आपको जो है इस अंधेरे में रखना है। इन दोनों शब्दों पर गौर कीजिएगा कि आपको बेस्ट प्रूफ करना है। मीन्स जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, अगर जो है आप बेस्ट अपने आप में मान कर बैठ गए हैं एकदम से और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तब आप बेस्ट नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को आप मान कर रखिएगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई करने के साथ साथ अपने आप को बेस्ट कह रहे हैं तो बिल्कुल यह जो है बिल्कुल जायज़ है और आप जो है अपने आप को बेस्ट एक दिन साबित करके ज़रूर दिखाएंगे। आपके सामने अगर आपका लक्ष्य क्लियर हो गया और आपको यह भी पता हो जाए कि कंपटीशन कैसा है, मीन्स आपकी जो है जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में जो है कंपटीशन कितना है। मीन्स अगर आप यहाँ पर 2 घंटे बैठकर मूवी देख रहे हैं और वहाँ आपका साथी कोई जो है 2 घंटे बैठकर इतिहास पढ़ रहा है, तो जायज़ सी बात है कि आप मूवी देखते वक्त जो है उससे 2 घंटे पीछे ज़रूर जो है हो सकते हैं, क्योंकि वह जो है पढ़ रहा है और आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका कंपटीशन कितना बड़ा है और किससे है। फिर उसके बाद जो है जो बात आती है कि अगर हम कंपटीशन के बारे में पता भी चल गया कि हाँ यार जो है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उसके अलावा जो है कंपटीशन बढ़ चुका है। तो कंपटीशन बढ़ चुका है ये चीज़ सभी के मुंह से सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उस पर बात आती है अमल करने की, उस पर बात आती है पढ़ने की, तब जो है सब ये सोचते हैं कि यार 1 घंटे पढ़े जो है हमारा मन बोर होने लगा, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इस चीज़ से आपको जो है सजेस्ट एकदम मतलब कि अपने आप को खुद करना है, सजेशन देना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने में हमें जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो करूंगा क्या। ठीक, तो आपके सामने ज़रूर होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके मन में कुछ कुछ बातें जो है ज़रूर होना चाहिए कि आप जब शुरू करें तो कैसे शुरू करें, मीन्स शुरुआत कैसे करें। अगर अभी आप पढ़ाई से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अभी एंट्री किए हुए हैं तो आपको जो है बड़े बड़े टारगेट अचीव करने से अच्छा है कि छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, जो है छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। जैसे कि अगर आपको जो है एक दिन में पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप एक दिन में पूरा मौर्य साम्राज्य ना पढ़ें, बल्कि जो है उसको 2 दिन 3 दिन में देखें, जिससे आपका जो है आपकी रुचि बनी रहे और उसमें आप कहानी के तरीके से उसको पढ़ें ज़रूर एक बार। उसके साथ जो है आपके मन में यह भी होना चाहिए कि हमें कितने घंटे बैठने की आदत है। अगर उससे पहले आपने कभी 2 घंटे 3 घंटे बैठकर पढ़ाई की है तो ये ज़रूरी है कि जो है आप फिर जो 2 घंटे 3 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उससे पहले 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ाई की है बैठकर लगातार, तब आप जो है कहीं ना कहीं विचलित हो सकते हैं। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो यह मैक्सिमम टाइम देखा होगा आपने कि आपका मन जो है इधर उधर बहकने लगता है। मीन्स जो है अगर जो करने का मन नहीं होता है वही जो है हमारा मन इधर उधर बहकने लगता है। मीन्स पढ़ाई अगर आपको करना है तो पढ़ाई को छोड़कर बाकी हमारा मन हर दिशा में जो है विचरण करने लगता है। तो इससे आपको बचे रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप 10 मिनट पढ़ें लेकिन स्थिर होकर पढ़ें, मीन्स अस्थायित्व तो आपका बना रहे। और पढ़ने का तरीका क्या हो, अगर पढ़ने की तरीका की बात करें हम तो अगर आप जो है 3 घंटे मान लीजिए पढ़ने का डेली रूटीन बनाते हैं, 1 डे एग्जाम के लिए 3 घंटे सफिशिएंट है। मैं इस चीज़ को आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, बशर्ते आपका यह रेगुलर होना चाहिए। मीन्स 2 घंटे से 3 घंटे, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना पढ़ते हैं बस, हाँ जब एग्ज़ाम टाइम हो तो एग्ज़ाम टाइम में जो है आप अगर पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं तो उसके लिए आपको हो सकता है 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए।
लेकिन अगर अभी एग्ज़ाम नहीं है कोई, तो आप जो है अगर 2 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो सफिशियंट है। फिर जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप जो है उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर तो शुरू से ही हल किए होंगे। अगर नहीं हल किया है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस परीक्षा की जो है आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप ज़रूर हल करें। जब आपका जो है एग्ज़ाम आ जाए तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल करें। वह किसी भी पब्लिकेशन का हो, किसी भी जो है अच्छे पब्लिकेशन का हो, और किसी भी यूट्यूब चैनल से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। या ज़रूरी नहीं कि आप स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम पे ही बने रहें, या आप किसी भी चैनल से कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने की आपके अंदर लालसा है और आपको कुछ करने की जिज्ञासा है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया करेंगे। बाकी जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल की क्वालिटी आप लोगों को अब दिख रहा होगा कि लगातार एक के बाद एक इनोवेशंस जो है इसमें दिखाई देते होंगे आपको। लगातार एक के बाद एक जो है इंक्रीजमेंट आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पर लगातार बने हैं तो आपको वीडियो में लगातार इंक्रीजमेंट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आप जो है अगर आप पढ़ने में 3 घंटे में अगर आप मन नहीं लग रहा है तो आप जो है छोटे टारगेट बनाएं, ये हमारा आपसे अनुरोध रहेगा। और अगर हम बात करें आगे की, तो आगे जो है जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हों उसके पिछले प्रश्न पत्रों को ज़रूर सॉल्व करें। अगर जो है ये चीज़ अगर आप सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर से संबंधित, तो आपके जो है प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, मीन्स प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और आने वाले समय में उनकी आने की संभावना कहाँ से है, आपके ये प्रश्न जो है क्लियर हो जाएंगे। मीन्स अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को उठा रहे हैं, अगर उसमें देख रहे हैं कि कोई प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि आने वाले प्रश्न में आने वाले परीक्षाओं में जो है वह प्रश्न ज़रूर से ज़रूर रिवाइज होगा। इसकी संभावना पूरी तरीके से बनी रहती है। ठीक। और आपके मन में यह तो ज़रूर से ज़रूर हर बार आना चाहिए, जो है जितनी बार आप किताब उठाएं आपके मन में ज़रूर आना चाहिए कि आखिर हम ये किताब क्यों उठा रहे हैं, या फिर हम यूट्यूब चैनल पे अगर बन रहे हैं या देख रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि हम बार बार यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो आपके मन में यह होना चाहिए। कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये चीज़ सेव हो जाता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन यह भूल जाता है कि हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। सिर्फ उसका तात्पर्य यहीं से हो जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, ना कि तैयारी क्यों कर रहे हैं, इससे हो जाता है। ठीक। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। फिर बात आती है कि आप जो पढ़ लिए हों, अगर आप पढ़ लिए हैं तो उसका जो है टेस्ट ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। मीन्स आप जो पढ़ चुके हों उसका टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट जो है आप टेस्ट ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। वह जो है आप अपने मन से भी टेस्ट सीरीज बनाकर जो है सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते या आप अपने खुद के प्रति जो है बिल्कुल विश्वास के साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। वो आप प्रश्न पत्र ऐसा बनाएं कि जिससे आपको लगे कि हाँ ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और जो है यह है आने वाले प्रश्नों के जो है आने वाली परीक्षाओं के प्रश्न हैं, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे जो है आपके मन में होना चाहिए। फिर जो है इससे क्या होगा कि आपके मन में यह चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो पढ़ा है मैंने वो याद है या नहीं मुझे। अगर आप लोग जो है ग्रुप में हों, जैसे आपका कोई रूम पार्टनर हो, अगर आप बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जो है अगर आप गांव में भी हैं तो आपके कुछ ना कुछ मित्र होंगे। अगर आप 2 लोग साथ में जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपके आसपास के कोई लोग हैं, मतलब कोई हैं, तो जो है आप उनसे कहिए कि वो जो है आपके लिए प्रश्न पत्र तैयार करें, और आप उनके जो है तैयार किए गए प्रश्न आप सॉल्व करें, और जो है आपके तैयार किए गए प्रश्न पत्र वो। इससे जो है दोनों लोगों का कॉन्फिडेंस ये समझ में आएगा कि जो है हमने क्या पढ़ा और अब तक मुझे क्या याद है। अगर आप जो है इसका रिवाइज लगातार करते रहते हैं, अगर आप लगातार टेस्ट सॉल्व करते रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में जो है सिलेक्ट होने की संभावना 99% बनी रहती है, बशर्ते यह जो है कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया और आने वाले समय में फिर आप जो है 1 हफ्ते रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, ये होता है। फिर उसके बाद जो है कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार पढ़े हुए हैं हमें याद ही नहीं रहता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपको पक्का है ये बात, आपको जो है माइंड में सेव ही कर लेना होगा कि वो जो है ज़्यादा समय तक जरूर याद होगा। क्योंकि जो प्रश्न आपके मन में एक बार जो है मन के सामने जो है एक बार गुजर जाता है, वो आपको मैक्सिमम टाइम तक जरूर याद रहता है। और अगर आप जो है किसी सब्जेक्ट को पढ़ भी लिए हों, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार भूगोल पढ़ लिया तो आप ये ना सोचिए कि जो है भूगोल एक बार मैंने पढ़ लिया है या इतिहास मैंने एक बार पढ़ लिया है वो अब जो है मुझे कभी नहीं भूलेगा। ऐसा नहीं है। वो जो है भूलना मानव का एक स्वाभाविक, समझ लीजिए एक तरह से कहा जाए गुण या अवगुण है, समझ लीजिए वो इट्स नेचुरल, मतलब सभी भूलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहले मैं भी सोचता था कि यार मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, ये क्यों होता है। तो ऐसा समझ लीजिए सभी के साथ होता है, आप ही अकेले नहीं हैं, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जो है इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिए, भूलना स्वाभाविक है। आप जब मैक्सिमम टाइम रिवाइज करते रहेंगे समय समय पर हर सब्जेक्ट्स को, तो आपके माइंड में ज़्यादा समय तक सेव रहेंगे।
तो इस तरीके से मेरा अनुमान है कि अगर आप इस तरीके से रिवाइज़ करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, पढ़े हुए के जो है टेस्ट सॉल्व करेंगे खुद से बनाया हुआ या फिर अपने किसी मित्र का बनाया हुआ टेस्ट, तो आप जो है बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपसे जो है दावा करता हूँ। लेकिन आपके अंदर ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मीन्स लगातार आपको यह करना होगा। ये नहीं कि जो है एक दिन कर लिए और उसके बाद जो है बंद कर दिए। तो आपके अंदर सबसे आज के जो इस लेक्चर्स के जो की पॉइंट्स हैं वो आपके अंदर अस्थायित्व होना चाहिए। मीन्स आप जब पढ़ने बैठें तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार रहें एकदम से कि क्यों पढ़ रहे हैं, और जो है शुरू कैसे करें। अगर आप जो है शुरू नहीं किए हैं तो शुरुआत जो है आपकी कैसी हो कि शुरू में जो है बड़े बड़े टारगेट्स ना बनाएं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर अचीव करें उन्हें। और उसके बाद जो है पढ़ने का तरीका क्या हो, मीन्स अगर आप जो है आधे घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें, उसमें जो है आपको जो है आसानी होगी। फिर आप आधे घंटे पढ़िए, फिर जो है 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। आप इस तरीके से 2 घंटे 3 घंटे का अपना शेड्यूल मेंटेन कर लीजिए। फिर उसके बाद जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर जो है आपको सॉल्व होने चाहिए, आपके प्रश्न पत्र जो है सॉल्व होने चाहिए। आपको ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। और आप जो है क्या तैयारी क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको बार बार आपके माइंड में आना चाहिए। और जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है उसका रिवाइज कैसे करें, ये आपको जो है ज़रूर से ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि रिवाइज कम समय में आप कैसे कर रहे हैं। ये सबका अलग अलग सबकी अलग अलग रणनीति होती है। तो उसके बाद जो है अपना परीक्षण जो है बार बार लेते रहें। आशा करता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और जो है सीख कर आज से आप अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, इन दिनों जो है लॉकडाउन अगर चल रहा है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो आप ज़रूर आज से फिर शुरू करेंगे। और आप डेली कम से कम अपने लिए 2 घंटे ज़रूर देंगे, जिससे आप आने वाली परीक्षाओं में अपनी सफलता ज़रूर सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फिर से।